अल्लाह वालों, हर काम में रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा, हर काम में बंदिश हो रही है। तो 7 दिन तहज्जुद में ये छोटी सी सूरत पढ़ लो, नामुमकिन हालात को बदलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे कि आपका गुमान भी नहीं होगा। हर बिगड़ा हुआ काम मिनटों में संवरने लगेगा। एक बार तहज्जुद में ये अमल करके देखो। अल्लाह वालों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद में कौन सी तस्बीह है जो सिर्फ 300 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आज का वजीफा बेहद मुजर्रब तरीन है। ये दरूद पाक जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। जिस भी इमरजेंसी में या किसी भी मुसीबत में हाजत में पड़ेंगे फौरन गैब से फरिश्ते मदद को आ जाएंगे, आपकी मदद होगी उसी वक्त। अभी दरूद पाक की तादाद मुकम्मल भी नहीं होगी, पहले ही आपका काम हो जाएगा। ये गारंटी है इस दरूद पाक की। ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक दरूद तंजीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से अपने नबी पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। अल्लाह वालो, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का एक खास अंदाज है, क्योंकि दरूद पाक एक मुकम्मल विलायत का निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी मेरा उम्मती कोई भी दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुंचेंगे और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके फलां उम्मती ने दरूद पाक का हदिया पेश किया है, कबूलो मंजूर फरमाएं। तो मैं इज़राइल को कहता हूं कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाजत से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो और उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो कि मेरी शिफात तुम पर वाजिब हो गई है। ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालों, एक बार दरूद पाक पढ़ने पर इतना इनाम है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी, कब्र में कैसा आराम और सुकून होगा, और हश्र में फिर उसका क्या मुकाम होगा, और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बुलंद मर्तबा और मुकाम अता फरमाएंगे। ये बात तो अकल में ही नहीं आती, तो अल्फाज में कैसे समझाऊं आपको। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तहज्जुद की नीयत करके सोएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजेंगे जो आपको आकर उठाएंगे, और तहज्जुद में इस दरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। फिर देखें कैसे बिगड़ियां संवरती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और इस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, या अल्लाह, फुलां बिन फुलां ने, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती ने ये दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमा देंगे। कितनी रहमतें हो गई? पहले 10 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से नाजिल फरमाई, और अब 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद पाक के
एक एक हरूफ से एक एक फरिश्ते को पैदा करेगा, और वो फरिश्ता ऐसा होगा, उसके 360 सिर हैं, फिर हर सिर में 360 मुंह हैं, फिर हर मुंह में 360 जबानें हैं, फिर हर जुबान पे 360 बोलियां हैं। वो तमाम जबानों के साथ, तमाम बोलियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करेगा। कयामत तक के लिए वो तमाम फरिश्ते जो एक बार दरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाए, कयामत तक के लिए हम्दो सना करते रहेंगे, और उनका अज्र सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि उसके नामा इमाल में लिख दो जिसने कमली वाले पर सिर्फ एक बार दरूद पढ़ा है। अल्लाह वालो, दरूद पाक पढ़ना इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि एक बार पढ़ने पर इतना इनाम है, तो चलते फिरते उठते बैठते और खास कर तहज्जुद में रात के पिछले पहर जब उठकर पढ़ोगे तो उस पर कितना करम होगा। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी साहब फरमाते हैं कि जिसने 300 मर्तबा दुरूद तुंजीना पढ़ा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, जादू जिन्नात का मसला है, औलाद की नाफरमानी है, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी तरह की तकलीफ है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो वो से पाक क्या फरमाते हैं, तू रोजाना रात को तहज्जुद के टाइम उठ और 300 मर्तबा दुरूद तुंजीना पढ़। चंद दिन तू पढ़, परेशानी परेशानी नहीं रहेगी, मुसीबत मुसीबत नहीं रहेगी, आजमाइश आजमाइश नहीं रहेगी, तकलीफ तकलीफ नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे आजमाइशों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। तो अल्लाह वालों, ये दुरूद तंजीना है। जिसको तो दुरूद तंजीना पढ़ने की तौफीक मिल गई, बस ये समझ लो उसकी बिगड़ी बनने के दिन आ गए, और जिसकी बिगड़ी नहीं बननी होती उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक ही नहीं देता, और ना ही उसको इस्तगफार करने की तौफीक देगा। अल्लाह वालो, जब अल्लाह किसी की बिगड़ी बनाने पर आ जाता है तो उसको 2 अमाल की तौफीक अता फरमाता है। एक है दुरूद पाक पढ़ने की और दूसरी इस्तगफार करने की, यानी अपने गुनाहों से तौबा करने की। अल्लाह वालो, जब रब राजी होता है तो 2 निशानियां बता रही हूं आपको। अमल बेहद आसान है और शर्तिया अमल है, किस कभी नाकाम नहीं होगा। आपने आधी रात के वक्त यानी तहज्जुद के टाइम उठना है, अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 11 मर्तबा पढ़ना है। रहमतों बरकतों अजमतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों बरकतों अजमतों वाला दरूद पढ़ के हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है। उसके बाद आपने 300 मर्तबा दुरूद तंजीना पढ़ना है और अपने सामने सजदे में, अपने रब के सामने सजदे में गिर जाना है, गिड़गड़ाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, अपनी परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें, बंदिशें, जिन भी मामलात का आप शिकार हैं, अपने रब के सामने रख देनी है और मांग लेना है। वो रब की जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जात देने पर कादिर है, उस जात से मांग लेना है। इस तरह मांगना है कि मेरे रब को आपकी हर अदा पसंद आ जाए। और अब मेरा रब फरिश्तों से फरमाए, फखर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब कोई मेरा बंदा तहज्जुद में इस तरह मुझसे हम कलाम होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फखर से फरिश्तों को फरमाते हैं, देखो मेरे बंदा मेरी रजा की खातिर, मेरी खुशी की खातिर रात के इस पिछले पहर में उठकर मेरे लिए ठंडे पानी से वजू किया, अपना बिस्तर छोड़ा, अपनी नींद कुर्बान की सिर्फ मेरी मोहब्बत में। तो देखो, जाओ इसके पास, गैब से इसकी हर चीज को, इसकी हर मुराद को, हर हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह वालो, फिर आपकी कोई भी हाजत हो, बेशक कारोबार के हवाले से है, बच्चियों के रिश्तों के हवाले से है, बेटों की नौकरियों के हवाले से है, कर्ज बेतहाशा सर पे चढ़ गया है और कोई वसीला नजर नहीं आ रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे सबब पैदा करेगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद नरीना अता फरमाएगा, क्योंकि मेरा रब उस टाइम पहले आसमान पर जलवा अफरोज हुए होते हैं और सदाएं लगा रहे होते हैं, मनादी करा रहे होते हैं, कोई है मांगने वाला मैं उसको अता करूं,
कोई है अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। कोई है बे औलाद, जो औलाद मांगे मैं उसको औलाद नरीना अता करूं। कोई है रिज्क रोटी मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज्क अता करूं। कोई है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा, मैं उसके गुनाहों को खत्म करके नेकियों में बदल दूं। अल्लाह वालो, अगर उस टाइम आपको मांगना आ गया तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। कोई भी दुनिया की आफत बला मुसीबत आप पर नहीं आ सकती। हर वक्त जब आप पर अल्लाह की रहमत बनी रहेगी, गैब के खजानों से फरिश्ते आपकी मदद को आते रहेंगे, तो फिर आपकी बिगड़ियां कैसे संवरती हैं। एक बार इस वजीफे को आजमाना जरूर। आप 300 मरतबा आपने दरूद तंजीना पढ़ना है और चंद दिन सिर्फ पढ़ना है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं, फिर तो जिंदगी पुरसकून है। फिर आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आने वाली। लेकिन कुछ दिन इसको करके देखें, जो आपको फौरी तौर पे आपने अपनी हाजत को पूरा करवाना है इंशाअल्लाह ताआला अजीज, उन चंद दिनों में ही अल्लाह की रहमत आप पर हो जाएगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।